तो चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। आज का दिन लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, और लगता नहीं ऐसा होगा। दोस्तों मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार टेलर है, सीकर राजस्थान से हूँ। और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, अमानत पूरे हिंदुस्तान की हूँ। मैं क्यों हूँ अमानत पूरे हिंदुस्तान की? क्योंकि मेरा जीवन बदला है मोदी केयर ने, मेरा जीवन बदला है किसी मनीष जी त्रिपाठी ने, मेरा जीवन बनाया है किसी जितेंद्र जी जैन ने, हम सबका जीवन बनाया है किसी अवनीश जी त्रिपाठी ने, हमारा जीवन बनाया किसी सुरेश जी सोनी ने। तो दोस्तों हमारी भी ड्यूटी बनती है कि आज हम भी प्रण करें कि आइए मिलकर के कुछ ऐसा करें कि अपने लोगों की भी जिंदगी बदलने के लिए 2-4 कदम आगे बढ़ाए। दोस्तों नाम वीरेंद्र। पढ़ाई लिखाई की बात करूं दोस्तों, सिलाई करता था, 8वीं क्लास पास हूँ। और मेरी कहानी के लिए जैसा कि मनीष जी ने बोला, पास्ट में क्या था, पास्ट में दर्द था साहब, पास्ट में दर्द था। और दर्द जिसके जीवन में होता है ना, उसके जीवन में जीत होती है। कहते भगवान आपकी जिंदगी में जब भी कोई संघर्ष देता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने परिवार के बहुत बड़े एक रोल मॉडल बन सकते हो, आप अपने परिवार की जिंदगी में एक बड़ा नाम रोशन कर सकते हो। दोस्तों मैं 1 साल का था, और 1 साल का था तब से बताऊं, मैं मेरे पापा के बारे में बताऊं, मेरे पापा नहीं रहे, एक्सपायर नहीं हुए, वो घर छोड़ के चले गए थे, फरार हो गए थे वो। 1 साल का था, पापा फरार हो गए। अब माँ ने किस तरह से पाला होगा मुझे वो जानते हो आप, और काहे को जाने को यार, काहे को ऐसा दिन दिखाए किसी को भगवान कि आपको ये जानना पड़े। दोस्तों मैं 1 साल का था, मेरे पापा नहीं रहे, वो फरार हो गए थे। अब जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो माँ अकेली थी, और माँ के पास कोई साधन नहीं था दोस्तों बड़ा करने का। 4 से 5 साल की उम्र में माँ ने मामा जी के पास हमें भेज दिया था, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। और दोस्तों 4 से 5 साल की उम्र में मामा जी के पास गए, पढ़ाई लिखाई वहां से स्टार्ट करी। और आपको बता दूं, मेरी जिंदगी ही संघर्ष से शुरू हुई। और जिंदगी में जिसकी में जितना संघर्ष होता है ना, वो उतना खुश भी होता है। मैं आपको बता दूं, कई सारे लोगों को क्या है, बापू का दिया हुआ मिल जाता है तो उन्हें कुछ करने की दरकार नहीं होती, और जो अपने आप के हिसाब से करते नहीं, उनका कोई बड़ा नाम भी नहीं होता। मैं 4 से 5 साल की उम्र में मामा जी के पास गया, और मामा जी के पास गया तो 7 साल की उम्र में मैंने तुरपाई करना शुरू कर दिया था। तुरपाई जानते हो? सिलाई जाति से मैं दर्जी हूँ दोस्तों। सिलाई 7 साल की उम्र में हमें मामा जी ने तुरपाई के सुई दे करके बिठा दिया कि तुम्हें अब सिलाई करनी है। बच्चा था, मेरा भी मन करता था खेलने का, मैं भी चाहता था कि मैं भी खेलूं, मेरा भी मन करता था मैं भी खेलूं। लेकिन दोस्तों मामा जी एक बात बोला करते हैं, जन्म खेलने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। और जब ऐसा मामा बोलते थे दोस्तों, बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि बच्चा कैसा भी हो, बच्चे का बाल मन रोता है यार। तो 7 साल की उम्र में जब मामा जी चोट मारते थे, तो 2 तरह की चीजें होती है, या तो आदमी बिगड़ जाता है या आदमी निखर जाता है। दोस्तों जब चोट पड़ती है ना, तो छोटा सा बच्चा क्या करे, बराबर सामना तो कर नहीं सकता, और उस समय एक आवाज आती है ऊपर वाले की तरफ हाथ करके। मैं 7 साल की उम्र में सोचता था कि भगवान जब मैं बड़ा बनूं तो मुझे ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना कि जिनके माँ बाप नहीं हो ना, उनके मैं काम आ सकूं, उनके मैं काम आ सकूं। दोस्तों 7 साल की उम्र में मैं ये सोचता था, 7 साल की उम्र में ये सोचता था। जिंदगी चलती गई, उम्र बढ़ती गई, और दोस्तों 8वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई करी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर था, आई एम इंटेलिजेंट इन माई क्लास। मैं मेरी क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैं अपने खुद नाटक लिखा करता था और स्टेज शो प्ले किया करता, मैं स्टेज शो किया करता था अपने स्कूल में, बहुत अच्छा था मैं। लेकिन मुझसे मामा जी की मार सहन नहीं हुई, और हुआ क्या, 8वीं क्लास में 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया दोस्तों। 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भागा, पहली बार बॉम्बे गया, और बॉम्बे जाके मैंने देखा तो लोगों ने वहां पे खाना लोग आपको दे सकते हैं, लेकिन रहने को घर नहीं है आपके पास। और दोस्तों जब रहने को घर नहीं मिला तो मैं वापस लौट के आया दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी चला गया, असम, और असम से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं जाति से दर्जी हूँ, तो मैंने ब्लाउज सीखना शुरू कर दिया। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमने लगा और ब्लाउज बनाने लगा। ब्लाउज का मुझे शौक चढ़ गया था कि जिस काम को करना है उस काम को बड़ा तरीके से करना है। दोस्तों मैं ब्लाउज बनाने लगा, और आपको बता दूं मैं दर्जी ऐसा हूँ, अंडरवियर से लेके ब्लाउज तक, सूट तक सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ आता है, सीखा था मैंने, और मुझे मेरे काम से प्यार बहुत है।
मैं जब ब्लाउज बनाता तब भी मैं ऐसे ही नाचते नाचते ब्लाउज नाचता था। मैं बहुत मस्ती से ब्लाउज बनाता था। और मेरी खास बात थी, सारे दर्जी क्या करते थे, जल्दीबाजी में लोगों का काम ले लेते थे। और मैं एक ऐसा टेलर था, मुझे एक चीज का पता चल गया। तो बहुत सारे दर्जी क्या करते थे, जब भी कोई पिया की प्यारी आती थी और ब्लाउज के लिए कहती थी मुझे 1 घंटे में ब्लाउज चाहिए, मुझे आज ब्लाउज चाहिए, तो टेलर मना कर दिया करते थे, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों मैंने उस बात को समझा, मैंने लोगों की साइको को रीड किया। मैं हमेशा फ्री रहता था, मैं जल्दी का काम नहीं लेता था, मैं बिल्कुल फ्री रहता था। और मैं भगवान से एक प्रार्थना करता था कि भगवान भेज आज किसी पिया की प्यारी को, वो 50,000 की साड़ी खरीदे और मेरे पास आके बोले कि मेरे को 1 घंटे में ब्लाउज चाहिए, मैं 1 घंटे में ब्लाउज दूंगा, 5,000 रुपए लूंगा। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, मैं सोचता ही ऐसा था। और दोस्तों मेरे साथ क्या होता था, मेरे पास कोई पिया की प्यारी आती थी, रात को साड़ी खरीदेगी 50,000 की, सुबह उसे ब्लाउज चाहिए क्योंकि ब्लाउज के बिना उसकी साड़ी अधूरी। अब वो बोलती, एक मेरे टैग लगा होता था मेरी शॉप पे, अर्जेंट सर्विस अवेलेबल हियर, हम अर्जेंट काम करेगा सब, जो सारी दुनिया नहीं करती वो हम करते हैं। तो मैं ब्लाउज के लिए जब बैठा होता था, मेरे पास कोई आती, वीरू भैया ब्लाउज चाहिए, देख प्यारी 5,000 लगेगा, अगर चाहिए तो बोलो और नहीं तो नहीं। अब दोस्तों मैं इस तरह से करता था, मैं ब्लाउज का 5,000 भी ले लेता था, 2,000 भी ले लेता, बहुत अच्छा पैसा कमाता था, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन मुझे कीड़ा था बड़ा सपना देखने का, बड़ा सपना देखने का। आज के बहुत साल पहले आपने कहानी सुनी होगी, एक ऐड आया करता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस दिन जब मैंने वो कहानी सुनी, वो स्लोगन सुना, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि यार तेरे बाप की क्या दुनिया जो कर लो दुनिया मुट्ठी में। दोस्तों बालमन में कुछ बातें बैठ जाती, मैंने बोला ये कैसा आदमी यार, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया क्या तुम्हारे बाप की है। लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि जो लड़ा गाड़ी चलाता था, जो साइकिल चलाता था, जो ऑटो चलाता था, उन सब के हाथ में भी मोबाइल था। और सुना कि धीरू भाई अंबानी ने कर ली दुनिया मुट्ठी में। ये नेटवर्क की पावर थी, नेटवर्क की पावर थी। नेटवर्क बनाओ, लोगों को कमाओ। दोस्तों कुछ बड़ा सोचता था और ऐसा ही बड़ा सोचा मैंने, और बड़ा सोचते गया, बड़ा होते गया। लेकिन जिंदगी में फिर एक कहानी आ गई। सगाई होने वाली होती है, हर किसी की शादी होने वाली होती है। और मेरी जब शादी की बात आई तो हमारे दर्जी समाज में मेरी एक सगाई रखी दर्जी परिवार में 9 महीने। और 9 महीने बाद में लड़की के पिता ने बोला कि लड़के का बाप नहीं, हम तो बेटी नहीं देंगे इसको। और 9 महीने सगाई रखी, मेरी सगाई तोड़ दी। और मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जिंदगी में आग लगना बहुत जरूरी है। जब आप मोदी केयर करने जाते हो ना, तब भी बहुत सारे लोग आपको रिजेक्शन देते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं। असली कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। 9 महीने रख के मेरी सगाई तोड़ दी और कहा छोरी को, इस छोरे को हम लड़की नहीं देंगे। और दोस्तों तब मैंने भगवान से कहा था कि उतार धरती में एक ऐसा आइटम जो खुद चल के आए कहे कि मैं करूंगी तेरे साथ शादी। और ये है आज वो जो खुद चल के आई और इसने कहा कि मैं करूंगी तेरे साथ शादी। क्योंकि आपका ईश्वर से कमिटमेंट सच्चा होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों सोचता ऐसा था, जिद्दी था, पागल था। और इसी जब ब्याह करके लाया था तो मैंने इसे कहा था कि रानी देखो, रानी बना के रखूंगा। अब कई सारे लोग 7 फेरों के 7 वचन तो देते हैं, लेकिन 2, 4, 6 महीने, साल भर बीतने के बाद मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ, लुगाई घर में है और पिया प्रदेश में। तो भैया तुम जब पैसा कमाओगे और पियारी घर पे रहेगी तो फिर पैसा काम का किसमें। भाई साहब जिस दिन से शादी करी थी 15 साल हो गए, हम साथ हैं, हम कहीं छोड़ के नहीं गए। लेकिन मुझे एक चीज हमेशा कचोटती थी। मैं 1 साल का था, मेरे पापा नहीं रहे, मेरे 2 बच्चे हो गए। अगर कल को मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। केवल एक विचार दिमाग में घूमता था। और कहते ना आपकी सोच में बहुत पावर होती है दोस्तों। चलता गया 2013 में फिर एक चैलेंज आया। हम दोनों घर में बैठे थे और हमारे बड़े भाई ने बोला कि अब इस घर में गुजारा नहीं होगा, तुम अपना घर बनाओ, मैं मेरा घर बनाऊंगा। और दोस्तों सपने बड़े देखता था और मांगने की आदत नहीं है, देने की आदत है। बड़े भाई ने बोला इस घर को छोड़ो, अपना घर बनाओ। मैंने बोला ठीक है साहब। जेब में 10 रुपया नहीं था और घर बनाने की सोच ली। जेब में 10 रुपया नहीं था और घर बनाने की सोच ली। और दोस्तों 2013 में मैंने क्या किया, घर बना लिया। और घर बनाया भी कैसा, 3 मंजिल का घर ठोक दिया, जेब में 10 रुपया नहीं, 14 कमरों का घर बना दिया। और क्या हो, दर्जी की जात यही औकात।
दर्जी की जात थी साहब, जो सिलाई का धंधा बहुत टॉप पे चल रहा था, अचानक वो लो हो गया। और दोस्तों एक चीज हो गई, 2013 में घर चालू करा, 14 में घर बना, और 2015 आते आते जब काम मेरा कम होने लगा तो एक वक्त ऐसा आया 1250 रुपए दूध चुकाने का जेब में पैसा नहीं होता था। 1250 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं, और 40 लाख रुपए का कर्जा मुझ पे, कहां से चुकाऊं मेरे यार? कर्जा नहीं चुके, कहां से चुकेगा? दूध चुकाने का पैसा नहीं है। दोस्तों बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, तकलीफ में जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं भगवान से जब भी आप सच्चे दिल से मांगते हो तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में भगवान बन के उतर जाता है। और दोस्तों आ गया मेरी लाइफ में मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दोस्तों आज आपको बताऊं, 2016 9 मार्च 7 मार्च को मैं गुजरात अंबाजी के मंदिर में था। एक अनजान दोस्त का फोन आता है कि दोस्त ये बिजनेस है, देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो, सपने पूरे कर सकते हो। रात को 12:30 बजे गुजरात अंबाजी के मंदिर में जब किसी का फोन आता है तो दिमाग में घंटियां बजने लगती है, सुन लिया माता रानी ने। कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं आपको हर दिन कुछ ना कुछ देती है। दोस्तों रात को 12:30 बजे जब फोन मेरे पास आता है, मैंने कोई डाउट नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब आप जाते हो ना, ऐसा ही आज आपके जितने भी लोगों को आज के सेशन में बुलाया गया है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रात को 9:30 बजे अगर आपको बुलाया जाता कि आज का सेशन बुला लो, किसी को कॉल करके, लाइफ चेंज हो सकती है, तो दोस्तों ये भगवान की मर्जी है। क्योंकि आकाशवाणी और भविष्यवाणी कभी कभी होती है, लेकिन कुछ कामयाब लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ बहानेबाज लोग उस पर भी डाउट करके छोड़ देते हैं। दोस्तों 7 मार्च को मेरे पास फोन आता है कि दोस्त बिजनेस है, देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो, सपने पूरे कर सकते हो। दोस्तों आया 7 मार्च को वहां फोन आया। 9 मार्च को मैं जयपुर आया चल के, और 9 मार्च को मैंने ये जादू देखा। ऐसे 9 मार्च को जादू देखा, और मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिस्टर मुकेश जी वर्मा, जिन्हें मैं जानता नहीं था, अनजान दोस्त थे। आज हो सकता है आपको किसी ने जानकार ने बुलाया होगा, आज दिल से उन्हें थैंक यू बोलो, दिल से दुआ दो उन्हें अपलाइन को, जिन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया है, जिन्होंने आपको मोदी केयर दिखाया है। दोस्तों हर पल ऋणी हुआ मेरे अपलाइन का। मेरे पास फोन आया, बोला दोस्त ये बिजनेस है। मैंने दोस्त जादू देखा, और जब कनेक्ट मैगजीन में मुझे डॉक्टर सुरेखा भार्गव का फोटो दिखाया गया कि लेडी महीने का 70 लाख रुपया कमाती है, खोपड़े में एंटीना हिल गया दोस्तों। मैंने बोला यार 70 लाख रुपया कोई औरत कमा सकती है? साला 70,000 में जिंदगी रगड़ रहे, एक बार इस धंधे को देखना चाहिए। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला करना क्या है दोस्त बताओ। उन्होंने एक बात बोली, आधार कार्ड है? बिल्कुल है। पैन कार्ड है? बिल्कुल है। तो दोस्त ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी कराओ ज्वाइन। साला अपने धंधे में छोड़ने का को ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। मैंने तुरंत ज्वाइन किया। अब क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों आज फिर कहानी बताता हूँ। गरीब आदमी क्या मेंटेन करता है? अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करता है। हम जयपुर गए थे धंधा देखने, बिजनेस समझने, और गए थे तो 220 रुपया उधार लेके गए थे। 110 खर्च कर दिया और 110 जेब में था। और हमारे अपलाइन इतने बदमाश थे, और वो बदमाश नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। शाने अपलाइन बेचारे कई बार मर जाते हैं कि किसी को बिजनेस प्लान दिखाया, उसकी ज्वाइनिंग करा के उसको सामान नहीं दिलाते। मेरा अपलाइन इतना प्यारा है, कोई दया नहीं करी। मैंने बोला सब अब क्या करना पड़े? बोला दोस्त परचेज करो। हमकी तो गंगा लुट गई साहब, परचेज कहां से करे? जेब में 110 रुपया। अब बहुत सारे लोगों के पास अतरंगी कीड़ा आ जाता है, पैसा नहीं है, कैसे करूं? कोई कीड़ा नहीं था, माइंड को कमांड ही नहीं दी नेगेटिव। मैंने बोला सब बोलो, तो बोले प्रोडक्ट परचेज करने हैं। मेरी जेब में एक एटीएम होता है कैनरा बैंक का, 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करता था। वो 2000 मिनिमम बैलेंस था, उसमें साला कुर्बान कर दिया उस दिन उस एटीएम को। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना, उसके बाद मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन करना है ना, मैक्सिमम बैलेंस बनाना है। दोस्तों 2000 रुपए वो एटीएम में थे, मैंने उनको दिया, तो उन्होंने भी क्या किया, बोला 3000 का प्रोडक्ट है दोस्त, 1000 रुपया उधार करके लाया था दोस्तों। 3000 का प्रोडक्ट खरीदा, और 3000 प्रोडक्ट खरीदने से फायदा क्या हुआ बताता हूँ। कभी किसी को प्रोडक्ट दिलाओ ना तो ये बात को ध्यान रखो, उसका कम से कम इतना बीवी बनाओ कि उसके खाते में पहला चेक आ जाए। मेरे अपलाइन ने मुझे 3000 का प्रोडक्ट दिलाया, 3000 में 1500 पॉइंट बने, 3600 एमआरपी का माल मिला, 300 का प्रोडक्ट फ्री मिला। और बात देखो मजे की, मेरे घर में पहला चेक भी आ गया 105 रुपए का। और दोस्तों जब 105 रुपए का चेक आया ना,
तो 70 लाख के चेक से ज्यादा मजा आया। 70 लाख के लिए चेक के सुना था, लेकिन 105 का चेक मेरे खाते में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसका मतलब पैसा तो आता है। और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है, जो आपके साथ भी होता है। आज बहुत सारे लोग नए होंगे, हम बड़े जोश में थे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, वंदे मातरम, अब तो मोदी के में हम 1 करोड़ कमाएंगे। हम भी इसी जोश में थे। पता चला साला इतना सा ज्ञान लेके चले थे और लोगों के पास इतना बड़ा ज्ञान था। हम इतना सा दे रहे थे, वो इतना बड़ा ठोकरे थे। हमने बोला मोदी केयर में 70 लाख कमाती एक लेडी, 1 करोड़ कमाएंगे। बोले तेरे बाप ने भी कमाया था क्या? क्या बोलेंगे बता दो, बाप का तो ठिकाना ही नहीं था का, वो नहीं कमाया। हम लोगों से कहते थे मोदी केयर से हम कमाएंगे, कार लाएंगे। बोला जिस दिन तू ले आएगा ना, तेरी के चक्के के हाथ लगा के हम तसल्ली कर लेंगे, तेरी कार आ गई। हम बोलते थे 2 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे, लोग मुंह खोल के सुनते थे, दारू तो नहीं पी क्या है, क्या समझाए उन्हें। हमारी पड़ोसन मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हम जब प्लेटिना बाइक पे होते थे, 50 रुपए का तेल डलवा के और हम निकलते थे, साला 2 लाख कमाएंगे, मोदी क्या करेंगे। और वो सामने आके कहती थी ओ कमाओगे भाई 2 लाख रुपया। सीने पे सांप लौट जाता था, सही बताऊं मैं आपको। और हुआ क्या, 9 मार्च को ज्वाइन किया, मार्च में ज्वाइन किया, अप्रैल में अपनी हवा, मार्च भी खत्म, 105 का चेक आया, अप्रैल मई मैंने कुछ नहीं किया। आपके साथ भी होता है ऐसा, क्योंकि नॉलेज नहीं है बिजनेस की, नॉलेज नहीं है, इसलिए कई बार नीचे गिर जाते हो। उसके बाद दोस्तों मेरे अपलाइन का अगेन थैंक यू। मेरे अपलाइन ने फोन किया कि दोस्त वो लेडी जिनके बारे में मैं कहता हूं वो 70 लाख रुपया कमाती है, वो जयपुर में आ रही है, सेमिनार है उनका। मैंने बोला यार ये चांद का टुकड़ा है कैसा, देखना पड़ेगा साला। यार दुनिया 70 लाख कमा रही है और अपना 70,000 7,000 का जुगाड़ नहीं हो रहा। दोस्तों सीकर से चल के वापस जयपुर आया और सेमिनार देखा। उस दिन ये जो टाइगर है ना आपके मुनीष त्रिपाठी जी, ये भी ऐसे स्टेज पे लगे हुए थे, मोदी के जबरदस्त। मैंने बोला यार साला हर आइटम बोल रहा है मोदी के जबरदस्त, तो अपनी कबर क्यों खुद रही है? माइंडसेट नहीं था। दोस्तों मुनीष जी को सुना इतना पागल आदमी है, ऐसे लोग पड़े थे, जिसको देखो वो लगे पड़े थे। वो जितेंद्र जी जैन, इतना पढ़ा लिखा इंसान मोदी केयर कर रहा है, कुछ तो बात है। 3 घंटे, कई सारे लोग सेमिनार में आते ना तब भी उनको सूसू पानी लगता है, हमें कुछ नहीं लगा। 3 घंटे ऐसे कैसे बैठे रहे और 70 लाख वाली मूर्ति को देखना था। दोस्तों मैंने उन्हें देखा, लास्ट में सुरेखा भार्गव आई और उनसे सुना कि 1996 में जब केवल 8 प्रोडक्ट थे तब सुरेखा जी ने मोदी केयर को ज्वाइन किया। उनके हस्बैंड सीए थे। 2004 में जब उनके हस्बैंड पैरालाइज हो गए तो उन्होंने कहानी बताई क्या हुआ उनके साथ। 2004 में जब उनके हस्बैंड पैरालाइज हुए, पूरा परिवार पैरालाइज हो गया, सीए हो और चाहे डॉक्टर हो और आज बैठा कोई व्यापारी हो। जब परिवार का एक मुखिया पैरालाइज होता है ना तो सारा परिवार पैरालाइज हो जाता है, उनका परिवार भी पैरालाइज हो जाता। लेकिन शुक्र है मोदी के था उनकी लाइफ में। उन्होंने बताया 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी मोदी के से महीने का 5 लाख रुपए आता था। खोपड़ा सेट हो गया, क्योंकि मैं सोचता था मेरे 2 साल, मैं 1 साल का था, पापा ने मेरे साथ क्या कहानी कि मैं भी मोदी केयर कर लेता हूं, अगर कल को मुझे कुछ हो गया मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। खोपड़ा सेट, माइंड सेट हो गया दोस्तों सेमिनार से। तुरंत उस सेमिनार को देखा, डॉक्टर सुरेखा भार्गव का हाथ पकड़ा उसी दिन और उसी दिन कसम खाई थी कि सौगंध राम की, ईश्वर सासे बख्शे, अब वीरू मोदी के से महीने का 1 करोड़ रुपया कमा के दिखाएगा। कमिटमेंट में पावर होती है दोस्तों। माइंड सेट हुआ सेमिनार से, कमिटमेंट किया खुद से, लेकिन खुद को कमाना नहीं आता था दोस्तों। अब बारी आती है सक्सेस की। पिछली बार 2 महीने फेल हो गया था, अब सक्सेस चाहिए थी। तो बताया था मुझे कि सक्सेस अगर चाहिए तो अपलाइन इज लाइफ लाइन। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो हनुमान बने हैं अपने अपलाइन के, राम माना है उन्होंने अपने अपलाइन को,
और कहते हैं जिसने अपने अपलाइन को राम माना है, जिसने हनुमान बन करके मोदी केयर या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को किया है, उनके जीवन में 100% सक्सेस आती है। दोस्तों अपने अपलाइन से पूछा कि सर बताइए, अब 6 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, मुझे प्लानिंग दीजिए, मुझे प्लानिंग दीजिए, 6 महीने में 1 लाख रुपया चाहिए। और दोस्तों उतरा मैं। आप लोगों को अपलाइन बुलाते हैं ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोग अपने अपलाइन को घर पे बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों 4.25 साल का सफर हो गया मेरा। 4.25 साल के सफर में आज तक मेरे अपलाइन को मैंने कभी अपने घर नहीं बुलाया, और खासकर इस चीज के लिए कि वो डेमो प्लान करे और वो कभी आकर के मेरे लोगों की काउंसलिंग करे। नो सर नो। भगवान को धरती पे नहीं बुलाया जाता, भगवान के पास चल के जाया जाता है। और दोस्तों आज तक आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा अपलाइन मेरा भगवान है, मेरा अपलाइन मेरा नाम है, मेरा अपलाइन मेरा अल्लाह जीसस क्राइस्ट है, जो कुछ भी मेरा अपलाइन है। दोस्तों मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल मेरे अपलाइंस का है। कहता है ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है, आपकी टीम हमेशा आपको नीचे खींचेगी और अपलाइन आपको हमेशा ऊपर खींचेगा। तो मुझे ऊपर जाना था दोस्तों। 4.25 साल के सफर में आज तक मेरे अपलाइन को मैंने नहीं कहा कि सर आप नीचे आइए और मुझे सिखाइए। मैं अपलाइन के साथ बैठा और मैंने सबसे पहली चीज करी अपनी गोल सेटिंग। 6 महीने के लिए कमिटमेंट किया था कि सौगंध राम की, साला 6 महीने में 1 लाख रुपए कमा के दिखाएंगे। और दोस्तों अपलाइन से प्लानिंग ली, अपलाइन ने एक बात सिखाई, गोल सेटिंग पहला काम, लिस्ट मेकिंग दूसरा काम, तीसरा काम इनवाइट, चौथा काम डेमो प्लान। दोस्तों उसी दिन डेमो किट बनाया। जिससे मोदी केयर में हिट होना है ना, उसे मोदी केयर में किट बनाना है। आप अपना दिमाग लगा लीजिए, अपलाइन का पूरा खून चूस के पी लीजिए, जिस दिन तक आपके बाद डेमो किट नहीं होगा ना, आपकी स्टोरी हिट नहीं होगी। स्टोरी हिट करना चाहते हो, डेमो किट बनाओ। मैंने डेमो किट बनाया। जैसे मैंने डेमो देखा, अपनी टीम को दिखाया, पहले दिन नहीं आता था, अपनी लुगाई को दिखाया। मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी कि अगर आपको आदमी नहीं मिले ना, कुत्ते के सामने खड़े होकर प्लान दिखाओ, कुत्ते के सामने बैठ करके डेमो दिखाओ। पता क्यों? वो कुत्ता समझेगा नहीं समझेगा, आपको प्लान कर करके 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 करने से करने की आदत हो जाएगी। आदत से भविष्य बनता है। गुड हैबिट गुड फ्यूचर, बैड हैबिट बैड फ्यूचर। डेमो की आदत बनाई, उतरे मैदान में, गोल सेटिंग, 6 महीने में 1 लाख। ड्रीम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। मेरा पहला चेक अब की बार काम करने आया था 2247 रुपए का। पहला चेक 2247 कैसे आया? अपने 25 लोगों की लिस्ट बनाई, और अपन तो नरेंद्र मोदी स्टाइल के आदमी है। हमने बोला आज के बाद तेरे घर में ये सामान लगेगा, समझ में आए तो बोल, नहीं समझ में आए तो भी बोल। देखो अच्छा नहीं लगे वापस कर देना। 25 लोगों को 3-3 हजार का माल दिलाया, 75 हजार की सेलिंग। आप कहते हो कैसे होगा? आपका वाई सॉलिड नहीं है। जिसका वाई सॉलिड होता है ना, वो ये नहीं पूछता कैसे होगा, अपना वाई सॉलिड था। साला अगर 1 लाख नहीं कमाएगा ना, तो वो घर गिरवी था ना बैंक का, कोना को जाएगा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर आपकी खाली जेब होती है। दोस्तों जितने भी लोग बाप के दम पे जीते ना, उन्हें कभी समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं हमेशा कद्र करिए अपने पिता की, लेकिन अपने पिता को एक बार प्राउड फील कराइए। बाप भी बोलेगा साला कोई घंटाल पैदा किया है मैंने, मेरा बाप जहां कहीं भी होगा ना, उसे घमंड है कि वीरू जैसी औलाद पैदा करी है मैंने। 25 लोगों की लिस्ट बनाई, उन्हें परचेज कराया, और फिर क्या हुआ? फिर हुआ वही दोस्तों, 25 में से 21 लोग छोड़ के भाग गए, बचे केवल 4। और 4 लोगों के लिए अपलाइन को नहीं बुलाया, 4 लोगों को ले जाके हनुमान ने क्या किया था? संजीवनी नहीं जानते थे हनुमान, वो पर्वत ले जाके हनुमान ने सुखेन वेद और राम के चरणों में डाल दिया। हमने 4 लोगों को ले जाके अपलाइन के चरणों में डाल दिया कि सर मेरे ये दोस्त काम करना चाहते हैं। और दोस्त उन 4 लोगों से कारवा शुरू हुआ। दूसरे महीने का चेक 22,273, तीसरे महीने का चेक 26,811, चौथे महीने का चेक 50,941, पांचवें महीने का चेक 80,576, छठे महीने का चेक 67,699। अप एंड डाउन भी आते हैं बिजनेस में। 7वें महीने का चेक 55,000, 8वें महीने का चेक 99,097। 6 महीने का गोल बनाया था, 8वें महीने में 99,097 बता। और आज आपको बताता हूँ एक चीज, मेरा 16वें महीने का चेक 2,05,941 था।
कोई पूछता है ना कैसे होता है, रॉकेट के नीचे आग लगना जरूरी है। चेक करो अपनी जिंदगी को कि आपकी जिंदगी में आखिरी बार बेइज्जती किसने करी थी। आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से बेइज्जती हुई है, आपके परिवार में, या अपने रास्ते चलते आपकी वाइफ की वजह से, किसी भी वजह से। जब पड़ोस की बीवी 20,000 की साड़ी पहन के जाती है ना, और अपनी दुल्हनिया 300 रुपए की साड़ी पहनती है, साला गाल पे चाटा तो उसी दिन लग जाता है। एक बार देखो यार, 7 फेरों के 7 वचन लिए थे ना। एक बार कहो अपनी बीवी से, रानी तो बहुत देखो क्या चाहिए, एक बार आंखों में देख के कहो ना। और जब प्यार करते हो ना परिवार से, उसके बाद में पूछना नहीं पड़ता बिजनेस कैसे होता है। 4 लोगों की नाक से जान नहीं निकलती, 4,000 लोग मना कर देना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता क्यों? क्योंकि जिसको भगवान ने चुना होगा ना, वो मोदी केयर करेगा। दोस्तों, गोल सेटिंग करी, लिस्ट बनाई, और हमेशा एक चीज पे ध्यान दिया, फोकस ऑन सेलिंग। हम सेल्स के बिजनेस में हैं। डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने बहुत अच्छी चीज दे दी है। आपके पास डायरी होगी, डायरी, आजादी मार्च, हर कोई आजादी चाहता है। आजादी अवेट्स में, आजादी अवेट्स में, थैंक यू अमनीश जी, हर कोई आजादी चाहता है। फिर आगे क्या लिखा है, जब आते तो प्रोस्पेक्ट होते हैं, फिर क्या बनते हैं, ड्रीमर, फिर उसके बाद क्या बनते हैं, कंसल्टेंट, आईडी लगती, फिर क्या बनते हैं, लर्नर, सीखिए, फिर क्या बनते हैं, ऑनर, अरे प्रोडक्ट परचेज करते ही ऑनर बन गए। फिर क्या बनते हैं, यूजर, यूजर बनो, और यूजर बनते क्या बनना है, सेलर, क्या बनना है, सेलर। लेकिन कई लोग जेलर बन जाते हैं, सेल पे फोकस नहीं होता, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अरे कंसल्टेंसी मत करो भाई, सेलिंग पे ध्यान दो, सेलिंग हैबिट क्रिएट करो। अपन ने सेलिंग हैबिट क्रिएट करी। सुरेखा मैम ने बोला था 20,000 कमा के आए तो शक्ल दिखाना, खोपड़ी खराब हो गई, साला 20,000 कैसे कमाए? तो उन्होंने बोला 1 महीने में डायरेक्टर करना पड़ेगा, 1 महीने में। अब ये पता नहीं डायरेक्टर क्या होता है शुरू में, तो बताओ डायरेक्टर क्या होता बताओ। बोले 1,20,000 बीवी करो। मैंने बोला एक बीवी समझ में नहीं आई, 1,20,000 बीवी कैसे समझ में आएगी? उन्होंने बोला 2,40,000 की सेल, हाँ ये करेंगे। 2,40,000 की सेल नहीं, 3 लाख की सेल का टारगेट बनाया। और दोस्तों दिल्ली उतरता था, शाम को बीवी की शक्ल तब देखता था जब 10,000 की सेल करके घर में घुसता था। सेलिंग में मैं संतोष नायर को बापू मानता हूँ, संतोष नायर का चेला हूं मैं। उसने कहा था जिसका बाप एक उसकी बात एक। 10,000 का कमिटमेंट किया, 10,000 की सेल लेके घुसता था। और दोस्तों उसके बाद चलता गया, चलता गया। यूजर, शेयर, स्पॉन्सर, सब कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी पावर किसमें, सिस्टम में। सबसे बड़ी पावर किसमें, सिस्टम में। दोस्तों आज आपके सामने बैठा हूं, मुझे इतना ही बोलना आता है, इतना ही बोलना आता है। जिसके घर में 1,250 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं था ना, आज महीने का करीब करीब 5, सवा 5, 5.5 लाख रुपए कमाता हूं। एक कार का सपना देखा था, एक कार होंडा अमेज 9 महीने में लाके सीकर में ठोक दी थी। लोग बोलते थे तेरा चक्का आ जाएगा देख लेंगे। हमने सीकर में कार लाके ठोक दी थी। अब कार रोड पे नहीं चलती थी, उन लोगों की छाती पे चलती थी। ऐसे लोगों की छाती पे कार चलती थी। दोस्तों कार लाके 9 महीने में ठोकी। आज टीम में 38 कारें हैं, आज टीम में 38 कारें हैं, और मैं 5 लाख कमाता हूं, बड़ी बात नहीं है। आज हमारी टीम में सैकड़ों लोग हैं, और स्पेशली मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज है। दोस्तों ये बिजनेस लेडीज एम्पावरमेंट का है, 21वीं सदी का बिजनेस है। बहुत अत्याचार किया पुरुषों ने नारी पे, अब एक नारी सब पे भारी। और आपको बोलता हूं मैं, जितने भी जेंट्स यहाँ पे हैं, अपनी वाइफ को आगे लाओ, जितनी भी लेडीज है अपने हस्बैंड को आगे लाओ। ये फैमिली के साथ मिलके करने का बिजनेस है। दोस्तों आज हमारी टीम में, मेरी टीम में सुनते होंगे, आज मेरे 2-2 जीबीडी आ चुके हैं, और 1 जीबीडी गायब भी हो चुका है। कई सारे लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, इस जिंदगी में कई सारे लोगों को घमंड भी हो जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं बकरी की चली थी और मैं रावण की चली थी, दोनों ही कट गए। कई सारे लोगों के पास चेक आने लगते 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और उसके बाद में उन्हें लगता है अपलाइन झंडवा और हमको घमंडवा। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ,
अपलाइन, अपलाइन के बिना ये बिजनेस नहीं चलता मेरे यार। कितने भी बड़े बन जाना, सर पे छत का होना बहुत जरूरी है। अपलाइन पिता है, अपलाइन बागबा है। अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना मेरे यार। जितने भी लोग हो ना, प्लीज अपलाइन की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपकी टीम 1 लाख लोगों की टीम छोड़ के चली जाए, अगर अपलाइन जितना है ना 1 करोड़ लोगों की टीम बना लोगे दोस्तों। मेरे एक साथी को घमंड हो गया था कि मेरी टीम, मेरा ये, मेरा वो। अरे भाई साहब, सब कुछ मोदी केयर ने दिया है। ये साला 8वीं क्लास पास आइटम, 5 फुट 4 इंच का आइटम, कि जो कुछ बना है मोदी केयर से बना है। और समीर सर जी को कभी घमंड नहीं आया, हमें घमंड क्यों आ जाता है? प्लीज अपलाइन की रिस्पेक्ट करना, और अपलाइन बन गए हो ना, अपनी टीम से प्यार करना, अपनी टीम से प्यार करना, बच्चों की तरह पालना अपनी टीम को। पैदा करने वाला बाप नहीं होता साहब, पैदा करने के बाद अपनी टीम को संभालने वाला बाप कहलाता है। और अपलाइन गार्जियन की तरह वही कहलाएगा जो अपनी टीम को सीने से लगा के साला हर संघर्ष पार कर जाएगा। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, अच्छी बात नहीं है, अपनी टीम को आदत डलवाइए। वो जितने लोग दया करते हैं ना टीम पे, इसका 4 डेमो मैं कर देता हूँ, इसका 10 डेमो मैं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जिराफ माँ बनिए। पहले दिन अपनी टीम को किक मारिए, किक 2 4 5 डेमो करिए, उसके बाद डेमो करने की आदत डालिए। मैं बना पता कैसे हूँ, मैं मेरे अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे अपलाइन ने मेरे लिए एक भी डेमो नहीं किया। गुस्सा आता था मुझे, लेकिन आज वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि अगर मैं अपलाइन पे डिपेंड हो गया होता ना, आज तक मैं ऐसा नहीं होता। तो प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज लीजिए दोस्तों। आज मैं जहां भी हूं, इस सारी सक्सेस में क्रेडिट जाता है हमारे अपलाइंस को, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी प्यारी सी टीम को, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कंपनी मैनेजमेंट को, और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे ग्रेट 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 अपलाइंस को, जिन्होंने हमारे लिए रोल मॉडल बने हैं, जिन्होंने हमें पाथ ऑफ सक्सेस हमारे लिए क्रिएट किया है। दोस्तों आज चाहे मनीष सर हो, चाहे अवनीश जी हो, चाहे सुरेश कुमार जी सोनी हो, और चाहे आज हमारे बीच में जो भी लीडर बैठे हो, मैं नाम नहीं जानता, चाहे वो नरेंद्र जी हो, कोई भी हो, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन अपलाइन आपसे 2 मिनट पहले भी आया ना, वो आपका अपलाइन है दोस्तों। और आपका अपलाइन आपकी लाइफ में, जीवन में वास्तव में खुशी चाहता है। कभी भी अपने अपलाइन की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी टीम को लाइए सिस्टम में। इन सबसे बड़ा थैंक यू, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, हमेशा थैंकफुल हूँ। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, हमारे सिस्टम गुरु मिस्टर मनोज मलिक, तरुण बजाज जी, हमारी ग्रेट मेंटर, हम सबकी माँ डॉक्टर सुरेखा जी भार्गव, उनके लिए दिल से तालियां बजाइए प्लीज, दिल से तालियां बजाइए उनके लिए। आज उन्होंने हमें हर चीज में उन्होंने हमें जिंदगी दी है। और दोस्तों हम शुक्रगुजार हैं दिल से, हम सबके गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी जी के। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। दोस्तों जोकर का एक रोल मिला है जीवन में, मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक जोकर हूं, और मुझे किरदार दिया है मिस्टर समीर मोदी जी ने। मुझ जैसा आदमी सिलाई मशीन चलाने से लेकर के जीवनी तक पहुंचा, सिलाई मशीन चलाने से लेकर के, बहुत जल्दी आपके सामने विजन बोर्ड दिखा रहा हूं प्लीज। मैं 1 करोड़ का घर मोदी के से ले चुका हूं। मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में मुनीष भी आपके चरणों में ढोक देने आ रहा हूं, बहुत जल्दी। जिसके घर में 1250 में दूध चुकाने का पैसा नहीं था मेरे यार, वो ला रहे हैं मर्सिडीज कार। ये रे हो अब देखो, ये विजन बोर्ड पे चेक महीने का 1 करोड़ तो हर समय अपनी आंखों में रहता है।
दीवानी हो गया मोदी केयर का, मेरे बच्चे दीवाने, मैं दीवाना, मेरी पूरी टीम दीवानी। और आज मैं एक बात बोलूं, आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया, ये आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, इन सभी के लिए परमपिता परमात्मा, खुद परमात्मा मिस्टर समीर मोदी जी, हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर अमनीश भैया, आपका थैंक यू, और आप सभी लीडर्स का थैंक यू। इस समय आप जितने भी लोग हमारे साथ बैठ के सुन रहे हो, दोस्तों आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बना लो यार जिंदगी, बना लो जिंदगी, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए संकल्प की शक्ति चाहिए। चलोगे जब मैदान में ना, संघर्ष आएंगे, संघर्ष आएंगे, संघर्ष हमेशा वीरों की लाइफ में आते हैं। साले कायरों की लाइफ में संघर्ष क्या चीज होती है उन्हें पता भी नहीं। और एक बात मोदी के लिए बोलता हूँ, कई सारे लोग आए छोड़ के भी गए हमें, हमने जाते जाते कहा था, घर छोड़ कर ना जाओ, कहीं घर न मिलेगा हम जैसा, कहीं आपको दिल भर न मिलेगा। आज बताऊं, छोड़ के गए थे कुछ यार, कुछ छोड़ के भी गए थे, 3-3 लाख रुपए कमाने वाले छोड़ के गए थे, आज 3,000 रुपए नहीं आ रहा उनके पास। हमने पहले ही कहा था कि मेरे दोस्त रावण मत बन। क्या फर्क पड़ता है यार, नीचे गुद्दी करो, ईश्वर को धन्यवाद करो, मोदी केयर ने सब कुछ तो दिया है।